Hello everyone, this is Sonia. Hope you all are doing well. So this is the third day of our React series. So हमारा आज का क्वेश्चन है create a form that take user input and display it in a real time. ठीक है, so अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम हमारे BS कोड में आ जाते हैं. लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम एक काउंटर एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं. सो अब मैं क्या कर रही हूँ, एक न्यू फाइल बना रही हूँ, न्यू कंपोनेंट बना रही हूँ जिसका जो नाम है वो मैंने 3.jsx रख दिया और रेड का सिनेप्ट हम यूज करेंगे RAFCE करके और इसको मैं लाइव कर रही हूँ. सो जो हमारे पास फोल्डर है राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर ओपन इन इंटीग्रेटेड जो टर्मिनल है वो हम लिख देंगे. वी यूज कमांड npm रन साथ में डेव एंटर करेंगे. वो एक लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे लाइव हो जाएगी. तो लास्ट क्लास में वो काउंटर वाला कोड था. हमें आउटपुट इसलिए मिल रही है क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने उस 2 कंपोनेंट को वहाँ पे कॉल रखा है. तो इसको मैं कमेंट कर रही हूँ, एंटर करते हैं. सो आज हम क्या करेंगे, अपने 3 वाले कंपोनेंट को वहाँ पे कॉल कर लेंगे. सो आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं और इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स के अंदर. तो 3 मुझे दिख रहा है और BS कोड को हम वहाँ पे ओपन कर लेते हैं. सो बैक टू अपने इस फाइल के अंदर और स्टार्ट करते हैं कोड करना. तो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए. सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में था कि हमें एक इनपुट फील्ड क्रिएट करनी है और उसमें यूजर जो भी ऐड करेगा मुझे सेम टाइम पे उस चीज को प्रिंट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट फील्ड बनाएंगे. ठीक है, सो इसी डिफ के इनसाइड हम आते हैं. आने के बाद आप चाहो तो एक हेडिंग दे सकते हो. लेट्स सपोज मैंने वहां पे एक हेडिंग दे दी. क्वेश्चन है हमारे पास यूजर इनपुट. ठीक है, सो इस तरीके से आप हेडिंग दे सकते हो. एंटर करते हैं. अब हम यूजर इनपुट अपनी ऐड कर पाए उसके लिए हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे. इवन आप चाहो तो वहां पे एक प्लेस होल्डर यूज कर सकते हो. ठीक है, इसमें कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो. एंटर समथिंग कुछ भी मैं लिख दिया, एंटर डेटा. ठीक है, सो वो मुझे वहां पे दिख रहा है. और अब हम क्या करेंगे, अब कुछ लॉजिक बनाना है हमें. पहली बात तो जब यूजर इस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी ऐड करे मुझे वो सेम टाइम पे नीचे दिखना चाहिए. तो वो ऐसा नहीं दिखेगा. तो उसके लिए मैंने एक p टैग बना लिया. ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया यूजर इनपुट डेटा. तो यूजर जो भी ऐड करेगा वो मुझे मिलेगा. एक क्वेश्चन सेम यूज स्टेट से होगा. ये करंट स्टेट उसके खाली है. जैसे ही यूजर उस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ ऐड करेगा तो वो चीज मुझे वहां पे चाहिए. तो उसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम यूज स्टेट का यूज करेंगे. अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा तो आपको उसका सिंटेक्स पता होगा. सबसे पहले हम कॉन्स्ट बनाएंगे, फिर हम अपने 2 वहाँ पे वेरिएबल्स पास कराएंगे. जो फर्स्ट जो है वो करंट स्टेट को बताएगा. तो लेट्स सपोज मैंने इसको नाम दे दिया इनपुट. सेकेंड नंबर पे नाम दे दिया मैंने सेट इनपुट. देन हम इसके बाहर आए इज इक्वल टू यूज करके यूज स्टेट का हम यूज करेंगे. सो यूज स्टेट हमने लिख दिया. अभी जो मेरी यूज स्टेट की वैल्यू है वो मुझे फिलहाल खाली रखनी है. ठीक है, अब वो खाली दिख रही है नहीं दिख रही है तो इसमें हम आएंगे. इसमें आने के बाद हम क्या कर लेंगे, हमने बात करी थी कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है वो क्या करता है, हमारी जो करंट स्टेट है उसको बताता है. तो करंट में अगर लेट्स सपोज इसमें मैं कुछ लिख दूं, कुछ भी मैंने अपनी मर्जी से वहां पे लिख दिया तो क्या होगा, हमें हमारी आउटपुट में वही कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा. सो एक बार चेक कर लेते हैं. सो यूज स्टेट है और ओके वो आउटपुट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने वहां पे वो लिखा ही नहीं. सो अगर मैं इसमें अपने फर्स्ट वाले उस वेरिएबल को पास करवा दूं, आउटपुट चेक करोगे देखो वही चीज दिख रही है जो मैंने इसमें पास करवाई है. राइट, सो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अपने इस करंट स्टेट को वहां पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं. ठीक है, और हम चाहते हैं कि जैसे ही यूजर इसमें कुछ टाइप करे सो उसमें जो हमारे पास इवेंट लगेगा वो रहेगा हमारे पास ऑन चेंज. सो इसमें आते हैं. आने के बाद हम इसी इनपुट फील्ड के इनसाइड आके एक इवेंट यूज करेंगे ऑन चेंज नाम का. ठीक है, और इसमें हम अपना एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे. ठीक है, और एरो फंक्शन बना के अपनी जो सेट हमारे पास इनपुट है उसके अंदर हम लिख देंगे ई डॉट टारगेट उसके अंदर की जो वैल्यू, क्योंकि मुझे वो वैल्यू चाहिए. ठीक है, सो ई ने क्या किया, हमारे उस इनपुट फील्ड ऑब्जेक्ट है उसने हमारे उस इनपुट फील्ड को टारगेट किया और उसके अंदर यूजर जो भी ऐड करेगा उसकी वैल्यू को वो वहां पे दिखा देगा. सो हमारा जो डेटा है वो रेक्ट के कंट्रोल में रहे. तो हम क्या करेंगे, वहां पे वैल्यू नाम का एक वैल्यू पास करवाएंगे और वहां पे हम इनपुट लिख देंगे कि हमारा जो पूरा कोड है वो रेक्ट कंट्रोल्ड रहे, अनकंट्रोल ना रहे. अब हम एक बार चेक करते हैं इसकी आउटपुट. इस पे चलते हैं और इसमें कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं. देखो सेम टाइम पे मेरी जो डेटा है वो वहाँ पे कुछ भी हम रैंडमली टाइप कर रहे हैं तो सेम टाइम पे वहाँ पे आउटपुट मिल रही है. इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी इश्यूज आए होंगे कि कुछ चीज समझ नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. थैंक यू सो मच.